न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 1960 के दशक में रंगभेद के खिलाफ अमेरिका में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में हजारों अश्वेत अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। उस आंदोलन में लाखों लोगों को साथ जोड़ने का जरिया था एक गीत, वी शैल ओवरकम, यानी हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम को पहली बार मशहूर अमेरिकी गायक पीट सीजर ने गाया था। 1919 में न्यूयॉर्क में जन्मे सीजर को संगीत विरासत में मिला था। सीजर ने संगीत को विरोध जताने का जरिया बनाया। 8 दशक लंबे अपने करियर में पीट सीजर ने टर्न 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 और वेयर आर द लवर्स गॉन जैसे गाने गाए थे, लेकिन वी शैल ओवरकम यानी हम होंगे कामयाब सबसे चर्चित रहा, जिसके लिए उन्हें 1997 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला। 2014 में 94 साल की उम्र में सीजर का निधन हो गया, लेकिन उनका गीत वी शैल ओवरकम आज के कोरोना काल में भी बहुत मौजूद है। हम होंगे कामयाब और हम कामयाब हो भी रहे हैं। दुनिया के कई देश अब कोरोना को पूरी तरह मात दे चुके हैं। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मॉरिशस, मॉन्टेग्रो, माल्टा, ताइवान, गयाना, सूरीनाम, ये वो तमाम देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर ली है। इन देशों में कोरोना के गिनती के मामले बचे हैं। कई देशों में 0 एक्टिव केस हैं। कहने को ये भले ही छोटे देश हों, लेकिन सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जीत का जज्बा उतना ही बड़ा है जितना दुनिया के किसी और देश का है। जाहिर है वक्त थोड़ा ज्यादा भले ही लग जाए, लेकिन पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ शिद्दत से लड़ रही है। वहीं कोरोना का गुनहगार चीन दुनिया से लड़ने की तैयारी कर रहा है। सरहद पर चीन की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जो बेहद सनसनीखेज है। कैसे चीन जंगी जुनून में जहनी संतुलन खो चुका है, इस रिपोर्ट से देखिए। खूब अंधेरी रात में सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन की फौज गोले बरसा रही थी। टैंकों की गड़गड़ाहट से सुनसान घाटी गूंज रही थी। 4,500 मीटर से ऊंची चोटी पर चीनी सैनिक आधी रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ा रहे थे। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि कोरोना विलन चीन जंगी जुनून में जहनी तौर पर बहुत बीमार हो चुका है। बताया जा रहा है कि चीन की फौज PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी रात में युद्धाभ्यास कर रही है। PLA की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने 4,700 मीटर की ऊंचाई पर एक्सरसाइज की। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये एक्सरसाइज PLA की स्काउट यूनिट ने तांगुला पहाड़ी पर की। मार्च के दौरान गाड़ियों की लाइटें बंद रहीं और नाइट विजन डिवाइस की मदद ली गई ताकि ड्रोन से बचा जा सके। ड्रोन की मदद से विस्फोट किए गए। टारगेट के करीब पहुंचकर कॉम्बैट टेस्ट भी किया गया, जिसके लिए स्नाइपर यूनिट को आगे भेजा गया। साथ ही फायर स्ट्राइक टीम ने हल्के हथियारों वाली गाड़ियों को एंटी टैंक रॉकेट से उड़ाया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस युद्धाभ्यास के दौरान आमने सामने की लड़ाई पर फोकस किया गया। चीन की लाल सेना ने स्नाइपर अटैक, लाइट आर्म्ड व्हीकल और एंटी टैंक रॉकेट के जरिए हमले की प्रैक्टिस की। इसमें करीब 2000 मोर्टार शेल, राइफल ग्रेनेड और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक एक्सरसाइज का मकसद नए हथियारों के साथ जंग लड़ने के लिए सेना की तैयारी जांचना था। जिस तरह से चीन की सेना ने युद्धाभ्यास किया, उससे साफ जाहिर होता है कि लद्दाख में ये लड़ाई का रिहर्सल है। वैसी ही ऊंचाई और कमोबेश वैसी ही चुनौती चाइनीज आर्मी ने सब कुछ लद्दाख को ध्यान में रख कर किया। ड्रैगन के वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर उस वक्त आई है जब चीन बार बार ये दोहरा रहा है कि बातचीत से सरहदी समस्याओं को सुलझा लेंगे। यहां तक कि 2 जून की बैठक भी काफी सफल बताई जा रही है।
6 जून से पहले दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री अफसरों की मुलाकात होगी। उसमें मामला सुलझने की उम्मीद है। तो देखिए, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन भरोसे के काबिल ही नहीं है। इसीलिए चीन की चमगादड़खोर फौज की चिंदियां उड़ाने के लिए हमारे जाबाज डटे हुए हैं। सरहद पर महीने भर की उछल कूद के बाद ड्रैगन की हेकड़ी निकल चुकी है। इसीलिए बीजिंग के ऑर्डर पर इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए जा रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है। चंद दिन पहले भी इसी तरह का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया था, जिसमें चीनी फौज के हैवी ट्रक, हल्के टैंक और सेना की गाड़ियों का काफिला दिखाई पड़ रहा था। टीवी 9 भारतवर्ष सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहा गया था कि वीडियो अक्साई चीन में चीनी सेना के काफिले का था। हालांकि 40 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखने पर चीन का झूठ बेपर्दा हो जाता है। चीन की विस्तारवादी सोच और नीति रही है, लेकिन कोरोना काल में चीन मानसिक तौर पर इस हद तक बीमार हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। चीन जानता है कि हमारे देश के जांबाजों के सामने उसके हर पाप का नाश होना तय है। इसीलिए ड्रैगन की फौज अब अपने गुलाम पाकिस्तान के पिट्ठुओं के सहारे साजिश रच रही है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसका जर्रा जर्रा 7 दशक से पाकिस्तान के पापों से करहा रहा है। LOC पार का ये कश्मीर पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री है। लद्दाख में शिकस्त खाने के बाद चीन की साजिशों का सिरा अब POK की तरफ पहुंच चुका है। बॉर्डर पार से ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि जिनपिंग के ऑर्डर के बाद चीन की PLA आर्मी ने POK के आतंकी लॉन्च पैड में अपना नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। POK में चीनी सैनिकों की मौजूदगी का पता चला है। चीन की सेना के कई बड़े अफसर POK में देखे गए हैं। वैसे तो POK में चीन और पाकिस्तान की साजिश नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मसला गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक चीन पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री का स्पॉन्सर बनने की साजिश रच रहा है। यूं तो चीन पिछले करीब 1 दशक से POK में है। POK में चीन बांध से लेकर सड़क तक कई तरह के प्रोजेक्ट बना रहा है, लेकिन अब बात आगे निकल गई। कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में बदनामी से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि चाइनीज आर्मी अब POK के आतंकी कैंपों तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में चीन के फौजी कमांडरों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच मीटिंग हुई थी, जिसमें चुनिंदा आतंकी कमांडर बुलाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक चीन के फौजी अफसर POK में टेरर कैंपों में भी गए। LOC से सटे इलाकों में आतंकी लॉन्चिंग पैड पर भी पहुंचे। ISI और PLA के अफसर POK में एक्टिव आतंकी कमांडरों से भी मिले। खबरों के मुताबिक ISI और चीन के फौजी अफसरों ने POK के दुदनियाल का दौरा भी किया। LOC से सटे इस इलाके में हमारे देश के जांबाजों ने हाल ही में कई आतंकी कैंपों को तबाह किया था। सवाल यह है कि POK में आतंकी कैंपों में चीन के फौजी अफसरों के जाने का मकसद क्या हो सकता है, इसे ऐसे समझना होगा। LAC पर चीन को करारा जवाब मिल रहा है। चीन की हर चाल का उसी अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। चीन को एहसास है कि उसकी धौंस अब नहीं चलने वाली है। 62 का हिंदुस्तान 62,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए चीन अब अपने गुलाम पाकिस्तान के सहारे POK के दहशतगर्दों की जमात के साथ हाथ मिला सकता है। POK में चीन की फौज की मौजूदगी और टेरर कैंपों में जाने की वजह यही है। बताया जा रहा है कि चीन के फौजी अफसरों ने आतंकियों से कई सवाल जवाब किए। मसलन कश्मीर में आतंकी कैसे घुसपैठ करते हैं, घुसपैठ में पाकिस्तानी फौज कैसे मदद करती है, आतंकियों के पास पैसा कहां से आता है, हथियारों के लिए फंडिंग कौन करता है, आतंकियों को ट्रेनिंग कौन देता है। साफ है कि चीन POK में टेरर कैंपों को सीधे तौर पर फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग देने की कोशिश कर सकता है। चीन की साजिश है कि पाकिस्तान की पीठ पर कूदकर आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बलों को उलझाए रखें और वो LAC पर अपनी चालबाजियां चलता रहे। लेकिन वायरस विलन का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। तो देखिए, 7 साल पहले 2013 में चीन CPEC यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान में घुसा था और यहीं से
पाकिस्तान के चीन का गुलाम बनने की कहानी शुरू हो गई थी। सीपैक की वजह से ही पाकिस्तान आज चीन का गुलाम बनने की दहलीज पर है। चीन ने 21 अरब डॉलर का यहां पर कर्जदार है पाकिस्तान, जिसकी किस्त चुकाने तक के पैसे नहीं। लिहाजा चीन पीओके में ही नहीं, कराची तक कब्जा जमा चुका है। सैटेलाइट इमेजिनरी से पाकिस्तान के ग्वादर में चीन की बेहद सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें भले ही थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन इनमें चीन की साजिश के दाग गहरे हैं। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट के करीब चीन किस तरह से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, उसका हर सबूत इन तस्वीरों में है। ग्वादर में चीन सिर्फ पोर्ट ही नहीं बना रहा, बल्कि पूरा नेवल बेस तैयार कर रहा है। इस सैटेलाइट इमेज को गौर से देखिए। पोर्ट के करीब ही हाई सिक्योरिटी कंपाउंड है, फिलहाल जिसका इस्तेमाल चीन की कंपनी CCCC यानी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर किया जा रहा है। जिस तरह के इंतजाम यहाँ किए गए हैं, उससे साफ है कि चीन ग्वादर पोर्ट में नेवल बेस को मजबूत करने में लगा है, ताकि यहाँ वो अपने नेवल एसेट को तैनात कर सके। चीन की इस साजिश का खुलासा एरोस्पेस और डिफेंस मैगजीन फोर्ब्स ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर में चीन ने नेवल बेस ही नहीं, ऐसे कई निर्माण किए हैं जिससे आने वाले वक्त में चीन पड़ोसियों पर दबाव बना सके। कराची में पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर है। ग्वादर की कराची से दूरी करीब 600 किलोमीटर है। चीन से इस पूरे रूट पर एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ग्वादर पोर्ट के आसपास के दायरे में चीन ने बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, जिन्हें गौर से देखने पर चीन की साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कंपाउंड में बेहद कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मसलन चारों तरफ कई फीट ऊंची सुरक्षा बाड़ और एक ऊंची दीवार है। संतरी पोस्ट और ऊंची गार्ड टावर, बाड़ और भीतरी दीवार के बीच हथियारों के साथ गार्डों की तैनाती की जगह बनाई गई है। ग्वादर में चीन ने हाई सिक्योरिटी कंपाउंड के अलावा पिछले साल 2 नीली छत वाली बिल्डिंग भी तैयार की हैं। माना जा रहा है कि ये चीनी मरीन कॉर्प्स गैरिसन के लिए बैरक हो सकते हैं। मार्च 2017 में वहां मरीन तैनात किए जाने की भी खबर मिली थी। तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, जिसके लिए सिर्फ चीन जिम्मेदार है। इसीलिए चीन इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नए नए एजेंडे अपना रहा है। जिनपिंग जंग की तैयारी की बात करते हैं तो उनके शागिर्द बॉर्डर पर बारूद उड़ाते हैं। मान भी लें कि चीन जंगी जुनून में है, लेकिन क्या चीन की फौज में दुनिया से लड़ने का मादा है? जवाब से पहले एक किस्सा सुनिए। जून 1840 की बात है। इंग्लैंड और चीन के बीच कारोबार अच्छा चल रहा था। समंदर के रास्ते दोनों देश एक दूसरे के सामान को आयात निर्यात कर रहे थे। इंग्लैंड चीन से चाय मंगाता था। इंग्लैंड बदले में चीन को अफीम की सप्लाई करता था। अफीम के कारण चीन के लोग नशे के आदी होते जा रहे थे। इसलिए चीन ने एक कानून बनाकर अफीम के इंपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगा दी। चीन का यह फैसला इंग्लैंड को रास नहीं आया। झगड़ा बढ़ता गया और 2 बार जंग हुई। आज बेशक चीनी सेना अपनी ताकत की शेखी बघारती हो, लेकिन तब दोनों बार चीन को धूल चाटनी पड़ गई थी। अब आप सोचेंगे कि 1.5 सदी पहले के इस किस्से को आज के दौर में क्यों सुनाया जा रहा है, इसका आज के दौर से ताल्लुक क्या है? तो आपको बता दें कि हालात अब भी ज्यादा बदले नहीं है। चीन भले ही खुद को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर फौज का तमगा देता हो, लेकिन अंदर की बात क्या है, ये इस रिपोर्ट से समझिए। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की वो फौज जिसके बारे में ड्रैगन दुनिया को ढोल बजाकर बताता रहता है, लेकिन हकीकत इससे इतर कैसे है, ये जानने से पहले चीन की फौज के बारे में जानना जरूरी है। चीन की फौज में एक्टिव सैनिकों की कुल संख्या 21,83,000 है। इसके अलावा रिजर्व में रखे गए सैनिकों की संख्या 5,10,000 है। इतने जवानों की संख्या चीन को अमेरिका और रूस के बाद तीसरी सबसे बड़ी फौज का सर्टिफिकेट देती है। लेकिन करीब 25 लाख सैनिकों वाले चीन की फौज ने आज तक किसी भी बड़ी जंग में हिस्सा नहीं लिया। कहा जाता है कि वियतनाम वॉर के दौरान नॉर्थ वियतनाम की कम्युनिस्ट शासन को बचाने के लिए चीनी सैनिकों को भेजा गया था, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे। दशकों बाद हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 20% सैनिक जंग के लिए अनफिट हैं। 20% सैनिकों का वजन जरूरत से ज्यादा है।
2017 में चीनी सेना ने अपने सैनिकों की फिटनेस को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कहा गया था कि 20% चीनी सैनिकों का वजन जरूरत से ज्यादा है और इतने ही सैनिक जंग के हालात में जाने के लिए अनफिट हैं। इसके पीछे चीनी सैनिकों के खान-पान और आदतों को वजह बताया गया था। चीन की फौज की रिपोर्ट के मुताबिक 25% सैनिक ब्लड और यूरिन टेस्ट में फेल हुए। इसकी वजह खराब डाइट बताई गई। 46% चीनी सैनिक विजन टेस्ट में फेल हुए। इसकी वजह मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल था। अब जरा सोचिए, जो मुल्क अपने सैनिकों को ढंग का खाना तक मुहैया नहीं करा सकता, उसकी जुबान से जंग वाली गीदड़ भभकियां अच्छी नहीं लगती। दरअसल चीन की फितरत और आदत दिखावे की रही है, जिसकी हकीकत अब जमाने के सामने आ चुकी है। चीन को उसकी करतूतों का फल आज नहीं तो कल मिलना ही है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों को क्या हो गया है, कहने को शब्द नहीं मिलते। कोरोना काल में केरल से आई एक बेहद दर्द भरी तस्वीर देखिए, आपका कलेजा कांप उठेगा। यूं तो ये एक नदी में हथनी की तस्वीर है, लेकिन हकीकत में ये एक इंसान के जानवर या यूं कहें कि जानवर से भी बदतर बनने का किस्सा है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मर चुकी है ये हथनी। पता है क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया जो किसी भेड़िए से कम नहीं था। इस हथनी की मौत की कहानी सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। ये हथनी प्रेग्नेंट थी, भूख लगी थी। किसी ने अनानास खाने को दिया तो खा लिया, लेकिन अनानास के अंदर बारूद भरा था, पटाखे भरे थे। चबाते ही मुंह में धमाका हो गया, मुंह जल चुका था। बेजुबान जानवर को क्या पता था कि इंसान की शक्ल में राक्षस भी मिलते हैं। अनानास में डाले गए पटाखे इतने खतरनाक थे कि उसकी जीभ और मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। हथनी गांव भर में दर्द और भूख के मारे घूमती रही और अपनी चोट की वजह से वे कुछ खा भी नहीं पाई। जिसके बाद वल्लियार नदी के किनारे पानी में मुंह डुबोकर वो 3 दिन तक खड़ी रही। लेकिन सांसों का साथ कब तक रहता? 3 दिन बाद हथनी की मौत हो गई। केरल के मल्लपुरम का किस्सा है ये, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? बेजुबानों और बेगुनाहों के खून के प्यासे इंसानी शक्ल में भेड़िए तो हर जगह हैं। जरूरत है इन्हें पहचान कर सजा दिलाने की। और कोरोना काल में मानवता पर आए सबसे बड़े संकट के दौर में जब दुनिया एक एक जिंदगी बचाने की मुहिम में जुटी है, तब ऐसी खबरें बेचैन करती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल के 5 महीने के दौरान दुनिया ये बात जान चुकी है कि किसी भी महामारी को फिट रहकर ही मात दी जा सकती है। फिट रहने के लिए साइकिलिंग से बढ़िया साधन शायद ही कोई हो। और 3 जून वर्ल्ड साइकिलिंग डे है। दुनिया के कई देशों में अभी भी साइकिल शान की सवारी है, क्योंकि साइकिल सरल, किफायती और भरोसेमंद साथी माना जाता है। लेकिन इस बार साइकिल डे के मौके पर एक उदास करने वाली खबर आई। देश की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस ने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। सुबह जब मजदूर काम करने पहुंचे तो उन्होंने कंपनी के बाहर एक नोटिस चस्पा पाया, जिसमें लिखा था कि कंपनी के पास फैक्ट्री चलाने के पैसे नहीं बचे हैं। कोरोना काल में बंद फैक्ट्रियों की वजह से लाखों लोगों पर कहर टूटा है। कई फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। उम्मीद है कोरोना वायरस के खात्मे के साथ ये बुरा दौर भी बहुत जल्द बीतेगा। फिलहाल परवाह देश की में आज मेरे साथ बस इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।